फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल GOVTS ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, कल आप लोगों का जैक बोर्ड क्लास 11 का जैक बोर्ड क्लास 11 का जो है एग्ज़ाम है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कल आप लोगों का जैक क्लास 11 का एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आज आप लोगों के लिए बिल्कुल आपका एग्ज़ाम में जिस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, उसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करके लाया हूँ, जिसमें से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में पूछने की संभावना है। और दोस्तों, आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को 40 MCQ प्रश्न आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम कल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। दोस्तों, आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और आप देख लेने के बाद सभी दोस्तों के पास आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप चैनल पे पहली बार आए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले दोस्तों नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों आप वीडियो को देख पाएँ। और दोस्तों, कल 27 फरवरी कल आप लोगों का हिंदी का एग्जाम होगा, हिंदी कोर और इंग्लिश कोर का जो आप लोगों का एग्जाम है। और दोस्तों 28 फरवरी को आप लोगों का 3 पेपर होगा। तो 3 पेपर होगा, उस दिन आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का एग्जाम होगा। तो उसका भी मैं आप लोगों के लिए जो वायरल क्वेश्चन है दोस्तों, वायरल क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। इसलिए दोस्तों, आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए, आपका टोटल समय जो दिया जाएगा 1 घंटा दिया जाएगा। आपका MCQ क्वेश्चन रहेगा, आपका OMR सीट पर जो है एग्जाम होगा, आपका रंगने वाला एग्जाम का टोटल आपका फुल मार्क्स जो रहने वाला है टोटल आपका 40 नंबर का। और तो हर एक सब्जेक्ट में आपका जो है 40 क्वेश्चन और 40 नंबर का एग्जाम होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका खंड क में जो दिया गया है, आपको अपठित बोध दिया गया है। क्या दोस्तों, अपठित बोध दिया गया है। तो देखिए, एक गद्यांश दिया गया है, उसका जो है ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 के लिए सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो आपको सही विकल्प का चयन चलिए हम लोग इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं, देखिए, महानगरों में जो सभ्यता फैली है वह छिछली और हृदयहीन है। लोगों लोगों के पारस्परिक मिलन के अवसर तो बहुत हो गए हैं, मगर इस मिलन से हार्दिकता नहीं होती, मानवीय संबंधों में घनिष्ठता नहीं आ पाती। दफ्तर, ट्रामों, बसों, रेलों, सिनेमा घरों, सभाओं और कारखानों में आदमी हर समय भीड़ में रहते हैं, मगर इस भीड़ के बीच वह अकेला होता है। मनुष्यता के लिए जरूरी मनुष्य के भीतर पहले जो माया, ममता और सहानुभूति के भाव थे, वे अब लापता होते जा रहे हैं। देशों के बीच की पारस्परिक दूरी अब घट गई है, किंतु आदमी और आदमी के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, आदमी और आदमी के बीच की दूरी जो है बढ़ती जा रही है। जिस तरह से हम लोग जो है गद्यांश को पढ़, तो देखिए दोस्तों, आपका 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। क्या कहता है, महानगरों की सभ्यता को हृदयहीन क्यों कहा गया है। तो महासागरों की सभ्यता को हृदयहीन क्यों कहा गया। पहला ऑप्शन कहता है सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ के कारण। बी कहता है माया, ममता और सहानुभूति के भाव के कारण। सी कहता है देशों के बीच की पारस्परिक दूरी के कारण। डी कहता है मानवीय संबंधों के हार्दिकता एवं घनिष्ठता के अभाव के कारण। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मानवीय संबंधों में हार्दिकता एवं घनिष्ठता के अभाव के कारण जो है महानगरों की सभ्यता को हृदयहीन कहा गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, 2 नंबर का प्रश्न आपका कहता है मनुष्य के भीतर कौन से भाव लापता होते जा रहे हैं। ए कहता है अकेलापन, बी कहता है हृदयहीन, सी कहता है सहानुभूति, डी कहता है छिछलापन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मनुष्य के भीतर जो है सहानुभूति लापता होते जा रहा है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, गद्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक का चयन करें। तो जो आपका जो है गद्यांश दिया हुआ था उसका शीर्षक कौन है दोस्तों। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महानगरों की सभ्यता। गद्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है आपका महानगरों की सभ्यता। 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है हृदयहीन का क्या अर्थ है। तो हृदयहीन का दोस्तों आपका अर्थ हो जाएगा निष्ठुर। क्या दोस्तों, निष्ठुर आपका हृदयहीन का अर्थ है आपका।
चलिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, आगे आपका एक निर्देश दिया गया है। क्या कहता है देखिए, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको पद्यांश को पढ़कर जो है 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन करना है। देखिए हम लोग पढ़ लेते हैं पद्यांश क्या कहता है। ओ वसुधा के रहने वालों, रहो सर्वदा प्यार से। नाम अलग है देश देश के, पर वसुंधरा एक है। फल फूलों के रूप अलग, पर भूमि उर्वरा एक है। धारा बांटकर हृदय ना बांटो, दूर रहो संहार से। कभी ना सोचो तुम अनाथ, एकाकी या निष्प्राश्रय। चलिए हम लोग पद्यांश पढ़ लिए, बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 5 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। धरती वासियों से कभी क्या कह रहा है। तो धरती वासियों से कभी कह रहा है दोस्तों, सदा रहो प्यार से। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 6 नंबर का प्रश्न आपका कहता है दोस्तों, देखिए धरती को बांटने के बाद अब मनुष्य किसे बांटने का प्रयास कर रहा है। तो किसे बांटने का प्रयास कर रहा है दोस्तों, हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हृदय से। धरती को बांटने के बाद मनुष्य जो है हृदय को बांटने का प्रयास कर रहा है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है, कवि ने किससे दूर रहने को संदेश दिया। तो कवि ने किससे दूर रहने का संदेश दिया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, संहार से दूर रहने का संदेश दिया है। 8 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, देखिए अनाथ में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों अनाथ में आपका कौन सा उपसर्ग है। तो आपका 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अ। तो अनाथ में जो है आपका अ जो है ये आपका उपसर्ग है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आपका खंड ख में क्या कहता है, अभिव्यक्ति और माध्यम से आपका क्वेश्चन पूछा गया है खंड ख से। तो देखिए 9 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है। तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत आपका होता है दोस्तों कहाँ से। तो ये आपका होता है स्रोत या संचारक। क्या तो स्रोत या संचारक से आपका संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 10 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। तो जनसंचार के लिए आपका अंग्रेजी में दोस्तों शब्द प्रयुक्त होता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मास कम्युनिकेशन। ये आपका जनसंचार के लिए जो है अंग्रेजी शब्द का प्रयुक्त होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए आपका 11 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसको है। तो दोस्तों आपका छापाखाना का जो है आविष्कार किस यानी कि ये श्रेय किसको दिया गया। तो आपका ये दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुटेनबर्ग को जो है प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 13 नंबर का आपका क्वेश्चन कहता है, टेलीविजन की रजत जयंती कब मनाई गई। तो दोस्तों टेलीविजन की रजत जयंती कब मनाई गई। तो ये आपका मनाया गया था दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1984। क्या दोस्तों 1984 में मनाई गई। देखिए 13 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया, भारत में आकाशवाणी कितनी भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों यहाँ भारत में जो है आकाशवाणी कितने भाषाओं में जो है कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। आपका करती है दोस्तों 24 भाषाओं में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 14 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम है। दोस्तों जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट। दोस्तों जिसके प्रयोग से मोबाइल आप जो है अभी चला रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। तो किसके माध्यम से देख रहे हैं तो आप इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं। तो जनसंचार का जो है सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम क्या है, इंटरनेट है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है, देखिए फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है। तो फीचर में दोस्तों तथ्यों का प्रस्तुति का ढंग होता है कैसा होता है दोस्तों। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो मनोरंजक होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 16 नंबर का प्रश्न कहता है, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है। तो मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा है दोस्तों कौन सा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 17 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, आलेख एक
विधा है। तो आलेख एक विधा है दोस्तों। तो आपका 17 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गद्य लेखन की। क्या दोस्तों, आलेख जो है एक विधा है गद्य लेखन की। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 18 नंबर का आपका प्रश्न पूछा है, देखिए, संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है। दोस्तों डिकोडिंग का यहाँ अर्थ पूछा गया है। तो आपका डिकोडिंग का अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। क्या दोस्तों, प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना डिकोडिंग का अर्थ होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या कहता है, खंड ग की ओर। देखिए पाठ्य पुस्तक से आपका पूछा गया है खंड ग में। तो क्या कहता है, देखिए, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो आपको जो है इस पद्यांश को पढ़कर जो है 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए क्या कहता है, हम लोग पद्यांश को पढ़ते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, धन्य दुख का नीरव रोदन। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन आपका क्या कहता है, प्रस्तुत पंक्तियों की किस कविता से ली गई है। तो प्रस्तुत ये पंक्तियां जो है किस कविता से ली गई है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वे आंखें। प्रस्तुत पंक्तियां जो है ली गई है वे आंखें कविता से ली गई है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 20 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, किन आंखों से कवि को डर लगता है। तो दोस्तों कवि को जो है किन आंखों से डर लगता है। तो 20 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिर शोषित किसान की आंखों से कवि को डर लगता है। देखिए 21 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, किसान की आंखों की तुलना किससे की गई है। तो किसान की आंखों की तुलना किससे की गई है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंधेरी गुफा से की गई है। देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है, दारुण धन्य दुख में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों दारुण धन्य दुख में जो है कौन सा अलंकार है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास अलंकार है। दोस्तों कौन, अनुप्रास अलंकार। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आगे कहता, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दिया गया है उसमें से आपको सही विकल्प को चयन करना है। देखिए कहता है क्या, कबीर किस धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो कवि जो है किस धारा के प्रतिनिधि कवि है। तो 23 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सोहनलाल द्विवेदी वाणी, सॉरी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा संत काव्य के जो है कवि, जो है संत काव्य के प्रतिनिधित्व कवि हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपका 24 नंबर का क्या कहता है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा। तो डिक्टेटर किसने कहा था दोस्तों। तो 24 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। क्या दोस्तों 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन कहता है, मीरा ने अपने प्रेम बेली से कौन से फल की प्राप्ति की कामना व्यक्त की। तो आपका किया, मीरा ने अपने प्रेम से जो फल की प्राप्ति कामना व्यक्त की थी दोस्तों। आपका 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनंद फल। देखिए 26 नंबर का प्रश्न कहता है, न्यात मीरा को क्या कहकर बुलाते थे। तो ये आपका बुलाते थे दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुलनासी कहकर बुलाते थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 27वां नंबर का आपका प्रश्न पूछा गया, घर की याद कविता के आधार पर बताई कि कवि कहाँ प्रवास कर रहे हैं। तो आपका 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेल में प्रवास कर रहे हैं। तो देखिए क्या कहता है आगे, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प चयन कीजिए। एक गद्यांश दिया गया है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 28 नंबर का प्रश्न पूछा, प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार का नाम बताइए। तो आपका ये है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन कहता है, ईश्वर प्रदत्त वस्तु किसे कहा गया है। तो आपका 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नमक को कहा गया है। 30 नंबर का प्रश्न कहता है, नमक के सरकारी निषेध का क्या दुष्परिणाम हुआ। तो आपका 30 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रष्टाचार का सूत्रपात हुआ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 31 नंबर कहता है, अधिकारियों के पाव बाहर थे या पाव बाहर का क्या अर्थ है। तो आपका 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाभ ही लाभ। देखिए आगे कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए।
32 नंबर का क्वेश्चन कहता है हम हसमत रचना किसकी है। तो हम हसमत रचना किसकी है, आपका 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण सोबती की। क्या दोस्तों, कृष्ण सोबती का जो है हम हसमत रचना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 33 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। तो लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी, आपका 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साक्षात्कार लेने। क्या तो साक्षात्कार लेने गई थी। चलिए 34 नंबर का प्रश्न कहता सत्यजीत राय मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे। तो वह जो रहने वाले थे, तो आपका 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 35 नंबर का कहता है कौन सी फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। तो 2.5 साल से कौन से फिल्म की शूटिंग चली थी, आपका 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पथेर पंचा क्या तो पंचाली। 36 नंबर का प्रश्न कहता है पंडित ओलाउद्दीन किस कहानी का पात्र है। तो किस कहानी का पात्र है, 36 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमक का दरोगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 37 नंबर का प्रश्न कहता है आपका राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के रचनाकार हैं। तो आपका कौन है दोस्तों, 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुपम मिश्र राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के रचनाकार हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 38 नंबर का प्रश्न कहता है कोई की खुदाई का काम कौन करता है। तो आपका कौन करता है दोस्तों, 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बसौली करता है। चलिए 39 नंबर का प्रश्न कहता है राजस्थान के रेत की विशेषता क्या है। तो राजस्थान की रेत की विशेषता क्या है दोस्तों, आपका 39 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका ये भी सही है, बी भी और सी भी। तो देखिए क्या कहता है रेत के कण बहुत बारीक होते हैं। बी कहता है रेत के कण एक दूसरे से चिपकते नहीं। सी कहता है रेत में कण अलग अलग रहते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए हम लोग का लास्ट प्रश्न है 40 का, क्या कहता है जेलवांजी अपने सिर की रक्षा कैसे करते हैं। तो जेलवांजी अपने सिर की रक्षा कैसे करते हैं, 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्तन की टॉप से। इस तरह से दोस्तों हम लोग इस वीडियो में 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व किए, जो कि आपके कल एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचा भी। और दोस्तों वीडियो को अभी तक अपने सभी दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि उनको भी कल एग्ज़ाम में जो है अच्छा मार्क्स आ सके, एग्ज़ाम हो उसका भी अच्छा जा सके। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।